हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो लेफ़्ट ओवर थे, वो हमने पढ़े। जैसे कुछ लॉज बच रहे थे, वो लॉज हमने पढ़े, उसके रीजेंट्स बच रहे थे, वो पढ़े। और अभी कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़नी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखना है आपको। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट जो है वो टॉपिक पे आते हैं बच्चे। हमारा जो ये टॉपिक है ये सोल्यूशन है, और आपने बिल्कुल कंसंट्रेटली इस टॉपिक को समझना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चे, आपने सोल्यूशन का नाम तो सुना होगा कि सोल्यूशन क्या होता है। कि सोल्यूशन आपने याद रखना है कि मैंने आपको बताया कि हमें मिक्सचर के टॉपिक में डिस्कस किया कि एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है। तो सोल्यूशन क्या है कि एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है बच्चे, सोल्यूशन की डेफिनेशन होगी कि सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलती हैं और एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाती हैं। और फिर क्या है, हुज कंपोजिशन में बी अल्टर्ड विद इन सर्टन लिमिट्स। और उसकी कंपोजिशन की कुछ लिमिट्स होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है कि एक चीज तो हमने क्या बताया कि सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है, और दूसरी चीज मैंने क्या बताया कि इसकी सर्टन लिमिट होती है, किसमें, कंपोजिशन में। ठीक है बच्चे, तो अब आपने इन दोनों पॉइंट को समझना है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो बच्चे, होमोजेनियस मिक्सचर, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, एंड जीनिस का मतलब कंपोजिशन। बच्चे समझना है, मान लो हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर क्या है, वाटर है। उस बीकर के अंदर क्या है, वाटर है। इस वाटर के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, NaCl साल्ट डाल रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब NaCl क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा और एक सोल्यूशन बन जाएगी। ठीक है, ये जो सोल्यूशन बनी, अब इस सोल्यूशन का हम कोई सा भी पार्ट ले लें, ये वाला पार्ट लें, मान लो इसको हमने V मान लिया, ये वाला पार्ट ले लें, ये भी V है, कोई सा भी हम इसमें से कोई भी ड्रॉप ले लें, तो वो पूरा ड्रॉप जो होगा वो साल्टी होगा। मतलब जितनी कंपोजिशन, जितना नंबर ऑफ मोल्स और साल्ट एंड वाटर के इस ड्रॉप में होंगे, उतने ही इस ड्रॉप में होंगे, उतने ही बाकी वाले ड्रॉप में होंगे। मतलब ये नहीं है कि कहीं पे साल्ट जो है वो ज्यादा डिजॉल्व हो गया है और कहीं पे कम डिजॉल्व हो गया, नहीं, सारी चीजों में कंपोजिशन जो होगी वो सेम होगी। ठीक है बच्चे, तो इस चीज को हमने क्या कहा, होमोजीनियस मिक्सचर। कि कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर की जिसकी कंपोजिशन जो होती है वो सेम हो, कोई सा भी पार्ट ले लें, जब वो डिजॉल्व हो जाती है तो सब में कंसंट्रेशन जो होती है वो सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसके अपोजिट में दूसरा आ गया हेटेरोजीनियस मिक्सचर, जो हमने पहले पढ़ा। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर को हम सोल्यूशन नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट मैंने क्या डिस्कस किया सोल्यूशन का, कि एक सर्टन लिमिट तक इसकी कंपोजिशन होती है। वो क्या सर्टन लिमिट होती है बच्चे, समझना है आपने। कि हम सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड करते गए, सॉल्ट जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होता गया, होता गया, होता गया। ठीक है, वो सोल्यूशन बनती गई। लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा बच्चे कि जहां पे अब साल्ट जो है जब हम डालेंगे तो वाटर के अंदर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो वो स्टेज जहां पे साल्ट जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व होना बंद हो गया, सोल्यूशन बनना बंद होगी, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चे, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। कि ये पॉइंट ऐसा आ गया कि जहां पे अब हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इतने नहीं बचे कि वो साल्ट के साथ डिजॉल्व करके सोल्यूशन बना सकें। तो अब जो वो साल्ट है वो नीचे बॉटम में सेटल होना शुरू हो जाएगा, वो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा।
तो यही मीनिंग है इसका कि सर्टन लिमिट तक इसकी एक कंपोजिशन होती है कि एक लिमिट पे जाके सोल्यूशन जो है वो बनना बंद हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। समझ गए बच्चे? अब सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखना है, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं सोल्यूशन के। एक पार्ट वो जो डिजॉल्व कर रहा होता है, याद रखना, एक पार्ट वो जो डिजॉल्व कर रहा होता है, और दूसरा पार्ट वो होता है जिसमें डिजॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बेसिस पे जो सोल्यूशन है बच्चे, सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज जिसको हम क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं, एंड एन अदर वन इज सॉल्वेंट। ठीक है बच्चे, वन इज सोल्यूट एंड एन अदर वन इज सॉल्वेंट। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन, one is solute and another is solution solvent. Both solute plus solvent, solute और solvent दोनों मिल के क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है बच्चे, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चे, तो ये हम कैसे पता करें? जैसे कि मान लो हमारे पास, ये मैं एग्जांपल जो हमने ली कि वाटर है हमारे पास, और वाटर में हम क्या डिजॉल्व कर रहे हैं, NaCl। तो क्या बन रही है हमारे पास, एक सोल्यूशन बन रही है, NaCl की सोल्यूशन बन रही है। ठीक है बच्चे, तो इसमें NaCl क्या कर रहा है, डिजॉल्व कर रहा है। NaCl क्या कर रहा है, डिजॉल्व कर रहा है। तो NaCl हमारे पास क्या है, सोल्यूट है। किस में डिजॉल्व कर रहा है, वाटर में डिजॉल्व कर रहा है। तो वाटर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चे, वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है, और NaCl साल्ट हमारे पास क्या है, सोल्यूट है। ये बात तो हुई सिंपल लैंग्वेज में, अगर जो डिजॉल्व कर रहा है वो सोल्यूट है, और जिसमें डिजॉल्व कर रहा है वो क्या है, सॉल्वेंट है। लेकिन हमें ये डिटरमाइन करना है कि विच इज सोल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट। ठीक है बच्चे, याद रखना। इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए हम आ जाते हैं किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। किसके ऊपर आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। जब भी हमें सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट को फाइंड करना है, तो इट मींस दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ मोल्स। एवोगाड्रोस नंबर के एंड में मैंने आपको बताया मोल्स क्या होता है। ठीक है, तो मोल्स को हम किससे डेजिग्नेट करते हैं, स्मॉल n से। ठीक है बच्चे, स्मॉल n से, कि कितने मोल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूट के और कितने मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के। ये बेसिकली डिटरमाइन करेगा कि उसमें से सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है सोल्यूशन के अंदर। याद रखना आपने। अब मान लो हम क्या करते हैं, सोल्यूट को हमने डेजिग्नेट किया Na से, और इसको हमने डेजिग्नेट किया Nb से। या छोड़ो, हमने इनको डेजिग्नेट नहीं किया। दीज आर द टू कंपोनेंट्स, Na नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट एंड Nb इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? अब दो कंडीशन है। इफ क्या हो सकता है कि Na ग्रेटर देन Nb हो सकता है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। या क्या हो सकता है, Nb ग्रेटर देन Na हो सकता है। या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B A से ज्यादा हो सकते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A B से ज्यादा हो सकते हैं। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, याद रखना है, वो हमारे पास होगा सॉल्वेंट। याद रखना आपने, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे एक सोल्यूशन के अंदर, वो हमारे पास सॉल्वेंट होगा, और जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो हमारे पास क्या होगा, सोल्यूट होगा। ठीक है बच्चे, तो इस केस में क्या है, Na हमारे पास सॉल्वेंट है क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं, और ये क्या है, हमारे पास सोल्यूट है। लेकिन इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ज्यादा हैं, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट है, तो ये हमारे पास क्या है, सोल्यूट है। कि वी कैन डिटरमाइन
the component of the solution by the number of moles. If the number of moles of a component is greater than the other, then that greater number of moles is the solvent and the smaller number of moles is the solute. ठीक है, मतलब जिसकी नंबर ऑफ मोल्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा और जिसकी कम होगी वो सोल्यूट होगा. अब ये एग्जांपल जैसे हमने ली कि NaCl इन वाटर, तो NaCl इन वाटर की जब हम सोल्यूशन में देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये इस NaCl को हमने कर लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और इसको हमने कर लिया NB से. तो जब हम सॉल्यूशन को डिटरमाइन करेंगे देखेंगे तो हम देखेंगे कि NB जो है वो ग्रेटर होगा Na से. मींस हमारे पास वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और साल्ट जो है हमारे पास वो क्या है, सोल्यूट है. आई होप आप समझ गए होंगे. इन शॉर्ट में आपको रिकॉल करूं कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है. होमोजेनियस मिक्सचर इन द सेंस कि किसी भी पार्ट को हम उठा के देख लें सबकी कंपोजिशन जो है वो एक जैसी होती है और सर्टन लिमिट की इसकी कंपोजिशन होती है. मींस वो डिजॉल्व होता जाएगा लेकिन एक लिमिट पे वो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा. उसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे. और सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट. सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो जो डिजॉल्व कर रहा है वो सोल्यूट और जिसमें कर रहा है वो सॉल्वेंट. और अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहें कि विच इज सोल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट इज ग्रेटर इट मीन्स दैट विल बी द सॉल्वेंट एंड द स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट दैट विल बी द सोल्यूट. आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे. हाँ तो बच्चे, नेक्स्ट हमने जो सोल्यूशन पढ़ा तो सोल्यूशन की कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं कि हमें फाइंड करना होता है कि उसमें सोल्यूट कितना है, उसमें सॉल्वेंट कितना है, उसकी परसेंटेज क्या है. तो उसके बेसिस पे कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहली टर्म है आपकी मास परसेंटेज, या जिसको हम परसेंटेज बाई वेट भी कहते हैं. याद रखना है, मास परसेंटेज या परसेंटेज बाई वेट. तो क्या होता है बच्चे, आप क्या करते हो कि मान लो आपका 10th का रिजल्ट हुआ, आपका टोटल मार्क्स थे 500. ठीक है, आपने 500 में से कितने मार्क्स लिए, 400 मार्क्स लिए. ठीक है, ये आपके टोटल मार्क्स हैं और ये आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड है. तो हमें इसकी परसेंटेज निकालते हैं होती है तो हम इसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो हम इसको क्या करते हैं इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं. तो बच्चे ऐसे ही मास परसेंटेज, हम एक सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो हम उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो आपने समझना. तो मास परसेंटेज हम सोल्यूट की भी निकाल सकते हैं और सॉल्वेंट की भी निकाल सकते हैं. तो समझना है मास परसेंटेज क्या है. इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट. याद रखना है क्या, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट. पहले हम सोल्यूट के लिए पढ़ते हैं कि मान लो हम सोल्यूट की मास परसेंटेज निकाल रहे हैं कि सोल्यूशन में कितनी है. तो हम क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 grams ऑफ सोल्यूशन. 100 grams ऑफ सोल्यूशन. याद रखना है, मास की बात जब भी होगी तो ग्राम्स में होगी. तो क्या है कि ये आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं और ये आपके टोटल मार्क्स हैं. ठीक है, तो ये वही है, ये सोल्यूशन है और सोल्यूशन के एक कंपोनेंट का हम जो है वो मास परसेंटेज निकाल रहे हैं. तो क्या हुआ, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 grams ऑफ सोल्यूशन. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, हम निकालेंगे, समझना है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट. मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट. तो कैसे निकालेंगे हम मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट. मैंने क्या बताया कि आपके 500 मार्क्स थे, 500 में से 400 लिए, तो आप उसकी परसेंटेज क्या निकालोगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 करोगे. तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट आप कैसे निकालोगे कि, शाबाश, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला ये है, देखो, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट होगा किसमें, वो ग्राम्स में. मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन.
मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स। ठीक है, कि टोटल जो सोल्यूशन का मास होगा उसको हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ सोल्यूट से और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। बच्चे समझे, ये वही बात हुई कि टोटल मार्क्स, ये पूरी सोल्यूशन है और ये क्या है, सोल्यूट है, इनटू 100, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट। कि सोल्यूट सोल्यूशन ही में तो होता है, सोल्यूशन का एक कंपोनेंट है, मींस सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो हम क्या निकाल रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100। तो उसे हम क्या निकाल रहे हैं, उससे हमारा क्या निकल जाएगा, मास परसेंटेज निकल जाएगा, किसका, सोल्यूट का। सिमिलरली ये तो सोल्यूट का है, लेकिन अगर हम सॉल्वेंट का निकालेंगे तो यही होगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास परसेंटेज सॉल्वेंट की कैसे निकलेगी, इसको हम करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, सोल्यूट की जगह हम क्या कर लेंगे, सॉल्वेंट लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100। तो आपके पास क्या निकल जाएगा, मास परसेंटेज सोल्यूट की भी निकल जाएगी और मास परसेंटेज किसकी निकल जाएगी, सॉल्वेंट की भी निकल जाएगी। सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पे अगर सोल्यूट है तो इट मीन्स हम मास परसेंटेज किसकी निकाल रहे हैं, सोल्यूट की, और अगर सॉल्वेंट है तो इट मीन्स हम मास परसेंटेज किसकी निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट की। अब मान लो क्या है कि आपको दिया होता है कुछ और आपको उसमें से फाइंड करना है। मान लो आपको कहा होता है कि एक बीकर है बच्चे, और कहा होता है कि इस बीकर के अंदर एक सोल्यूशन है। क्या कहते हैं कि इस बीकर के अंदर क्या है, एक सोल्यूशन है कि जिसमें क्या है, H2SO4 को डाला हुआ है किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है बच्चे, मींस H2SO4 और वाटर, ये दो कंपोनेंट हैं हमारे पास किसके, सोल्यूशन के, और ये कि क्या बना रहे हैं, हमारे पास एक सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, अब वहां पे क्या दिया होता है साथ में, कि यहाँ पे ये दिया होता है कि 7% ऑफ, आपको दिया होता है कि 7% ऑफ H2SO4, आपको दिया होता है कि 7% ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, जब न्यूमेरिकल में ऐसा दिया होगा 7% ऑफ H2SO4, तो इट मीन्स क्या है कि 7% ऑफ H2SO4 मीन्स, मैंने क्या अभी बताया कि 7% का मतलब क्या है, 100, कि मीन्स ये ग्राम्स में बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ग्राम्स में की बात कर रहा है। तो इसका सिंपल बात हुई 7 ग्राम्स ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन किसमें होगा, 100 ग्राम्स, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स। ठीक है, ये क्या है, मास परसेंटेज हम सोल्यूट की फाइंड कर रहे, तो क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स, और वो मास क्या है, 100 ग्राम्स, वो मास क्या है, 100 ग्राम्स है। तो ये हमारे पास क्या है कि इट मीन्स क्या हुआ, 7% ऑफ H2SO4 का मतलब क्या हुआ, 7 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ किसके अंदर, H2O के अंदर। समझ गए, तो अब एक चीज हमारे पास 7 ग्राम्स है और दूसरी हमारे पास 100 ग्राम्स है, तो सिंपल सी चीज है, क्लियर होगी कि इसकी क्वांटिटी कम है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इट मीन्स वाटर इज द सॉल्वेंट एंड दैट 7 ग्राम ऑफ H2SO4 इज द सोल्यूट। अब हमें दोनों चीज से पता चल गया कि हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि 7% ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ H2O, हमें इसका मास का भी पता चल गया और हमें यह भी पता चल गया कि इसमें से सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। ठीक है बच्चे, अब देखो इतना दिया हुआ है कि 7% ऑफ H2SO4, 7% ऑफ H2SO4,
हमें पता चल गया 7% ऑफ H2SO4 का मतलब क्या हुआ कि 7 ग्राम्स ऑफ H2SO4, और वो H2SO4 है भी क्या है, सोल्यूट है। तो हमें ये फाइंड करना है कि बताओ इसमें जो सॉल्वेंट है वो कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है बच्चे कि क्या है कि सॉल्यूशन जो होती है, समझना है कि सॉल्यूशन जो होती है वो किससे बन रही है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अभी बताया मैंने सॉल्यूशन किससे बन रही है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो जब अब क्या होगा, सॉल्यूशन इस, हमें सॉल्वेंट का निकालना है क्योंकि सोल्यूट का दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस सोल्यूट को इस साइड में ले आएंगे, माइनस सोल्यूट इक्वल टू, इसे इस साइड आएगा तो क्या आएगा, माइनस सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, इज इक्वल टू सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन का क्या है, दिया हुआ क्या है, 7% ऑफ H2SO4 मीन्स 7 ग्राम्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का दिया हुआ है कितना, हमें अंडरस्टूड हो गया कि 7% का मतलब क्या है कि 7 ग्राम H2SO4 किसमें प्रेजेंट है, 100 ग्राम्स में। तो ये आ गया 100 ग्राम्स, और सोल्यूट का कितना दिया हुआ है, 7 ग्राम्स। तो सॉल्वेंट का भाई हमारे पास निकल जाएगा कितना, जब हम इसको इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 93 ग्राम्स। ठीक है बच्चे, तो सिर्फ एक चीज देने से कि 7% ऑफ H2SO4 देने से हमें यह भी पता चल गया कि इसमें सोल्यूट कितना ग्राम्स है, इसमें सॉल्वेंट कितना ग्राम है, और इसमें सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो हमारे पास सॉल्वेंट का जो मास परसेंटेज निकला वो क्या है, 93 ग्राम्स, और सोल्यूट का क्या निकला, 7 ग्राम्स। बच्चे समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ तो बच्चे, सेकंड जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहला क्या था, मास परसेंटेज, तो हाँ सिमिलरली है वॉल्यूम परसेंटेज। डिफरेंस कितना है कि मास जो है वो ग्राम्स में है, वो वॉल्यूम जो है वो सिंपल जो है वो सबसे छोटा यूनिट जो है वो मिलीलीटर है। तो क्या होगा, जैसे उसमें था कि मास ऑफ सोल्यूट, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। तो उसमें क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर, सॉरी ग्राम्स। तो इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन, किसमें होगा, 100, वहां था 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, तो यहां पे क्या है, 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। इससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज। तो शाबाश, जैसे वहां पे हमने निकाला मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट को कैसे निकालेंगे, जैसे वहां पे था सेम वही लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वहां ग्राम्स में था तो यहां पे किस में है, मिलीलीटर में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर, ठीक है बच्चे, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो भी किस में होगा, मिलीलीटर में, इनटू 100, इनटू 100। तो उससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाई द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि किसमें होगी, मिलीलीटर में, इनटू 100। तो उससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट अगर हमें निकालना होगा तो सेम वही होगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सोल्यूट की जगह क्या होगा, सॉल्वेंट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100। तो इससे हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज सोल्यूट की भी निकल जाएगी और वॉल्यूम परसेंटेज किसकी निकल जाएगी, सॉल्वेंट की भी निकल जाएगी। तो बच्चे ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है बच्चे। अब मान लो आपको दिया होता है, आपको दिया होता है कि 2% ऑफ, समझना अच्छे से, आपको दिया होता है कि 2% ऑफ HNO3 बाई वॉल्यूम, 2% ऑफ HNO3 बाई वॉल्यूम
इज डिजॉल्व्ड इन, किसमें, इज डिजॉल्व्ड इन H2O। सिर्फ इतना दिया हुआ कि आपके पास कहता है कि 2% HNO3 प्रेजेंट है बाय वॉल्यूम, किसमें, वाटर में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें क्या बताओ कि आप फाइंड करो कि सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, और साथ में ये बताओ कि सॉल्वेंट की कितनी क्वांटिटी है और सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी है। तो इतनी चीज से आपको सारा कुछ निकल जाएगा। कैसे, देखो 2% ऑफ HNO3 बाई वॉल्यूम मीन्स क्या मतलब हो गया, 2% मीन्स ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम परसेंटेज में मैंने क्या बताया, सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, मिलीलीटर। तो मैंने क्या हम समझ गए कि 2 ml ऑफ HNO3। अगर यहाँ पे मास दिया होता तो हम लिखते 2 ग्राम्स ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पे क्या वॉल्यूम दिया हुआ, तो इट मीन्स 2 ml ऑफ HNO3 है, और वाटर कितना है, 100 ml ऑफ वाटर। देखो इससे हमें पता चल गया कि 2% मीन्स 2 ml, और परसेंट का मतलब क्या हो गया कि वाटर की क्या इसमें परसेंटेज है, 100 ml क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो अब ये 2 ml है, ये 100 ml है, तो 100 ml वाली क्वांटिटी ज्यादा है, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, और ये हमारे पास क्या है, सोल्यूट है। हमें पता चल गया। लेकिन हमारे पास 2 ml ये सोल्यूट तो निकल गया, लेकिन सॉल्वेंट का हमें निकालनी है वॉल्यूम। ठीक है बच्चे, तो कैसे निकालेंगे, मैंने पहले ही बताया कि सॉल्वेंट की कैसे निकलेगी, सॉल्वेंट की क्वांटिटी निकलेगी, सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, समझ जाना आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकलेगी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। जैसे अभी हमने पहले किया कि सोल्यूशन के कंपोनेंट क्या हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो एक का हमें पता है तो दूसरे का हम फाइंड कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या है, शाबाश 100, हमें इसे पता चल गया। 2% का मतलब 2 ml ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर। तो ये 100 है, माइनस सोल्यूट की कितनी है, शाबाश 2, सोल्यूट की क्या है 2 ml, ये 100 ml है, तो 100 ml माइनस 2 ml दैट इज 98 ml। ये किसकी हमारे पास निकली, 98 ml हमारे पास किसका निकला, सॉल्वेंट की वॉल्यूम निकली। ठीक है बच्चे, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सिर्फ इतनी चीज से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे नीट वगैरह में, जो भी आप क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें आपको ये चीजें देख के समझ जानी है कि 2% ऑफ HNO3 बाई मास दिया हुआ, तो इट मीन्स 2 ग्राम्स ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो वहां से आप सॉल्वेंट की जो मास निकाल सकते हो। लेकिन अगर 2% ऑफ HNO3 बाई वॉल्यूम दिया हुआ, तो इट मीन्स 2 ml ऑफ HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर। तो इट मीन्स ये सोल्यूट होगा, ये सॉल्वेंट होगा, और वहां से हम जो है इस फार्मूला से जो मास और वॉल्यूम जो है हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे, और ये चीजें आपको समझनी ही हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है।